पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आज बारूद के ढेर पर बैठा है। यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। या तो जीतेंगे या मरेंगे। उन्होंने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे हैं। यहाँ पर आजाद कश्मीर की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहां पर इलेक्शंस का सिलसिला भी चल रहा है। ये और बात है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर उसकी खबरें जरा कम ही दिखाई जाती हैं। और इतना सेना ने जो गोलीबारी की, उस गोलीबारी के दरमियान जब वो अपने कपड़ों को निचोड़ रहे थे तो उस कपड़े से कश्मीरी का खून बह रहा था, और ये खून लगातार अब पीओके में बहाया जा रहा है। हमें राक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। अगर वहां के लोगों से कोई दिलचस्पी होती पाकिस्तान की स्टेट को, तो वो यकीनन उनकी बात भी सुनते और उनके ऊपर इस तरह से फायरिंग भी ना होती। इसी तरीके का जो बिहेवियर है वो बलूचिस्तान में भी दिखाते हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। वोट डालने नहीं वहाँ पे जा रहा, तो गवर्नमेंट को मैं तो यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट को अवाम की बातें सुननी चाहिए, और जो लोगों के जायज़ मुतालबात हैं, राइट्स की बात करते हैं, उनको मानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ने पहले से वादा किया हुआ है, जब आपने एग्रीमेंट कर लिया तो उसको फुलफिल करना चाहिए। मार्शल सैयद आसवानी ने जनरल सैयद आमिर रजा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। इसके अलावा ये भी न्यूज आ रही है कि बहुत से लोगों की जानें गई हैं। ये स्ट्रेट फायर कुछ अर्से पहले भी कश्मीर में किया गया था, जिससे बहुत लोग जख्मी हुए थे और कई लोगों की जानें गई थी। पाकिस्तान की स्टेट ने कोई सबक नहीं सीखा, जिसको शहरक कहा जाता है, जिसके लिए ये कहते हैं कि ये तो हमारी शहरक है, हम तो भारत साइड कश्मीर भी ले लेंगे। तो क्या यही हाल करेंगे भारत साइड कश्मीर लेकर? और वहां से यहाँ आना कौन चाहता है? ये हालात देखकर कौन आएगा? और जो यहाँ लोग हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो वो लोग मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च भी करेंगे। ये सब भी जारी है। और पिछले 2 महीने में हमने देखा कि जो अमन और अमान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही, इंटरनेट की सर्विसेज मअतल रहीं, लोग अपने प्यारों से यहाँ पर जो लंदन में मौजूद है, इंग्लैंड में मौजूद है, वो बात नहीं कर पाए, अजीज़ और अकारिब को कॉल नहीं कर पाए। पाकिस्तान की स्टेट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जी वो बिल्कुल भी कश्मीरियों के साथ नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी जमीन से दिलचस्पी है। दोस्तों, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी हो चाहे मरियम नवाज हो, वो दोनों अपने अपनी जगह पर अपने आप को कामयाब बता रहे हैं। दोनों अपने अपनी जगह, अपनी पार्टी जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रही है। और दूसरी तरफ रावलाकोट में डेड बॉडीज रखी है। इस बात का ना तो बिलावल साहब कोई जिक्र कर रहे हैं और ना ही मरियम नवाज। ऐसा लग रहा है दोनों बिल्कुल या तो बेखबर हैं या फिर वो इस बात की खबर लेना ही नहीं चाहते। अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे, खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं। यार इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियाँ कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने ज़ख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ को उधर से, और रोड्स पे लहू ही लहू है।
ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा, ये काफी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है, अगर खाया है हमारी मेहनत की कमाई खाई है। और खुदगर्ज पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, क्या है सच्चाई? ये तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। रावलकोट की सड़कों पर खून की धाराएं बह रही हैं। फायरिंग शुरू। वहां लोकतंत्र नहीं, गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। वोट नहीं, लाशें गिर रही हैं। बैलेट बॉक्स नहीं, आग की लपटें उठ रही हैं। जिस तरह से स्ट्रेट फायर किया गया है, जिस तरह से लोगों के ऊपर फायरिंग हुई है, बहुत से लोग, जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबी तादाद में ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं, उन्हें हॉस्पिटल्स पहुंचाया गया है और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। सही फिगर जो है वो ना तो गवर्नमेंट बता रही है और ना ही जो लोग कश्मीर के हैं शायद वो भी काउंट नहीं कर पा रहे। हजारों लोग सड़कों पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। हमने इनसे कुछ भी नहीं मांगा है। इन 78 सालों में ना हमने अपने हुकूक की बात की, ना अशरफिया की मिलाद के खात्मे की बात की, न मुहाजिरीन की 12 सीटों के खात्मे की बात की। ये पहली दफा 3 सालों से हम ये मांगे लेके आए हैं और इसके बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? हमारे दर्जनों नौजवानों को शहीद कर दिया। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? पीओके में विधानसभा चुनाव रक्त रंजित हो चुका है। यहां पहले से हिंसा और विद्रोह की लपटें उठ रही थी। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा उफान पर था। हमें चाहिए आजादी के नारे यहां की सड़कों पर गूंज रहे थे और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को पीओके पर अपनी पकड़ ढीली पड़ती दिखाई दे रही थी। ऐसे संवेदनशील हालात के बावजूद राजनीति की चाशनी चूसने की आदि पाकिस्तान की सरकार ने यहां चुनाव को हरी झंडी दी। जिस चुनाव को पाकिस्तान लोकतंत्र का उत्सव बताने की कोशिश कर रहा है, उसी चुनाव पर पहले ही दिन सवालों की बरसात शुरू हो गई। कई इलाकों से खूनी झड़पों की जो तस्वीरें आई हैं वो होश उड़ाने वाली हैं। सबसे ज्यादा खूनी झड़पें रावलकोट में हुई हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक रावलकोट में पिछले 2 महीनों में ही 91 लोगों की मौत हो चुकी है। पीओके में जो हो रहा है उसने पूरे इलाके का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इन हालात ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने कटघरे में ला खड़ा किया है। कश्मीर के लोग पोलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहीं पर जॉइंट एक्शन कमेटी जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से बैन किया गया है, वो और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन इलेक्शंस का बॉयकॉट भी कर रखा है। तकरीबन 2 महीने से ज़ायद हो गए हैं इस एहतजाज को। 38 मुतालबात के साथ जॉइंट एक्शन कमेटी सामने आई थी, जिसमें से तकरीबन 35 मुतालबात उनके मान लिए गए थे, लेकिन जो सबसे अहम डिमांड थी, जो सबसे अहम उनकी जानिब से मुतालबा किया गया था कि आज़ाद कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली की जो 12 मखसूस नशिस्तें हैं जो कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए हैं, उसको ख़त्म किया जाए। वहाँ पर डेडलॉक अब तक बरकरार है। कि प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने कड़ा बल प्रयोग किया। यहीं से चुनावी माहौल पूरी तरह विवादों में घिर गया। हमारा हक ना मिला तो हम नीलम दरिया में छलांग लगा देंगे, वापस नहीं जाएंगे दोस्तों। चेयरमैन साहब क्यों? ये जालिम, ये अनदेखे रास्ते दरख्त भी काट कर हमारे रास्ते मेन्यू में फेंके हैं। ये हजूम जो सामने बैठी है, ये हक मांगने वाले लोग हैं, ये भीख मांगने वाले लोग नहीं है। नार, गुडियाल, चप्पे चप्पे से आए हुए सारे मजम्मतकारों को, आपकी यशमुतु को हजारों सलाम हो। लोगों की मौत की जो है वो खबर है, सैकड़ों लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि लाखों का हजूम जब प्रदर्शन कर रहा था उस वक्त अंधाधुंध गोलीबारी जो है उन लोगों पर की गई है। ये साफ बताता है कि जो लोगों के बयान वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जो प्रदर्शन कर इस चीज की मांग कर रहे हैं कि उनको सुना जाए, सरकार उनकी सुने, उन्हें बजाय सुनने के उनके ऊपर जो है वो गोलियां बरसाई जा रही हैं।
तो दोस्तों, बहुत दिनों से पाकिस्तान के कश्मीर में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहा था। रिसेंटली कश्मीर में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के टाइम में कश्मीर के साधारण आम पब्लिक सड़क पर उतर आया। उस टाइम पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के टट्टुओं ने उन पर गोलियां बरसाई। बहुत सारे लोग घायल भी हुए, बहुत सारे लोग मारे भी गए। अब उन कश्मीरियों ने इंडिया से हेल्प मांग ली। वो लोग ये भी बोल रहा है कहाँ है ह्यूमन राइट्स, उन लोगों को क्या ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखते आगे क्या होता है।